हेलो दोस्तों, इस मूवी में हम देखेंगे किस तरह से एक आदमी बदला लेने के चक्कर में पूरे शहर को वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है और सभी को ज़ॉम्बी बना देता है, और फिर किस तरह से हमारे सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उन लोगों को वापस से नॉर्मलाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को भेजा जाता है एक मिशन कंप्लीट करने के लिए, और फिर उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि हमें सिर्फ VIP और हाई प्रोफाइल वाले लोगों को ही बचाना होगा। और तब एक सैनिक पूछता है और बाकी आम जनता का क्या होगा, और तब उनका सीनियर बोलता है अगर कोई आम आदमी उस शिप में आता है तो उसको तुम गोली मार देना, हमें सिर्फ VIP और हाई प्रोफाइल वाले लोगों को ही बचाना है। और तब मिलिट्री वाले लैंड करते हैं और वो देखते हैं बहुत सारे सिविलियंस अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनको देखकर मिलिट्री वाले हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मिलिट्री वाले घायल होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहे होते हैं, और तब उनका लीडर कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करता है, और वो बोलता है हमारे सारे सैनिक घायल हैं और उनको मदद की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, नहीं तो वो जान से मारे जाएंगे। और तब उसे जवाब मिलता है कि वो सारे सैनिक इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तुम उन सबको जान से मार दो। तब वो सिपाही उन सारे सैनिकों को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, और तब उस सिपाही से उसका एक दोस्त जिसका नाम सैरेस होता है वो बोलता है कि तुम इन सबको एक कमरे के अंदर कैसे बंद कर सकते हो, ये हमारे साथी हैं, हमको तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और तब सैरेस का साथी बोलता है नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, उन सबको इस कमरे के अंदर बंद करना ही होगा। और तभी उनके पास एक ऑर्डर आता है कि जितने भी सिपाही घायल या इन्फेक्टेड है उन सबको गोली मार दो। और तब साइरस का दोस्त उन सभी सिपाहियों को जान से मारने के लिए अपनी गन को रेडी करता है, और तभी वो दोनों देखते हैं कि सारे सिपाही कमरे के अंदर अजीब तरह से रिजेक्ट करने लगते हैं। और तब आयरिस का दोस्त उन सबको गोली मारने वाला होता है, लेकिन आयरिस बोलता है जरूर हमसे कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन उसका दोस्त बात नहीं मानता और एक एक करके सबको जान से मारने लगता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शार्क समंदर के किनारे मरी पड़ी होती है, और तभी वहाँ पर क्लेरा आती है और वो उस शार्क को देखकर बोलती है इस शार्क को किसी ऐसे जानवर ने मारा जिसको हमने आज तक नहीं देखा। और फिर आगे हम देखते हैं जेलिन एक बिल्डिंग के अंदर जाती है, उसे कुछ लोगों को बचाना होता है, और तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देती है, और तब जेलिन और उस ज़ॉम्बी के बीच कुछ देर तक फाइट होती है। और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है अपने सैनिकों के साथ, और वो जेलिन को देखता है और बोलता है ये मेरे साथ है। और तब क्रिस जेलिन को बोलता है तुम अकेले बिल्डिंग के अंदर क्यों आई, और तब जेलिन बोलती है तो क्या हो गया। और फिर आगे हम देखते हैं रूबिका जो कि एक साइंटिस्ट होती है, और तभी उसके पास क्रिस आता है। रूबिका क्रिस को बताती है कि इनके अंदर कोई ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये अपना होश खो बैठते हैं, दूसरों के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब क्रिस रूबिका को बोलता है कि इसके पीछे जो कोई भी होगा हमें उसके पास तक पहुंचना ही होगा। और तब रूबिका क्रिस को बताती है कि जिन लोगों के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है वो सब हाल ही में एक आइलैंड के ऊपर गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। और तब क्रिस बोलता है अगर हमको उस वायरस के बारे में जानना है तो हमें भी उस आइलैंड के ऊपर जाना होगा। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है उस आइलैंड पर वायरस होता है और वही सारे टूरिस्ट को इन्फेक्टेड कर रहा होता है, और उसी वायरस से सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। और फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम तैयार कर रहा होता है उस आइलैंड पर जाने के लिए। और फिर क्रिस, क्लेरा और जेली रूबिका के पास आते हैं, और तब रूबिका बताती है कि जिन लोगों को भी इन्फेक्शन हुआ है वो सारे के सारे उस आइलैंड पर गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। और तब क्रिस, क्लेरा और जेली निकलते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए, और फिर क्रिस रूबिका को कॉल करके बताता है कि हम बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और तब रूबिका क्रिस को बताती है कि मैंने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। और फिर क्रिस, क्लेरा और जेलिन वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर सारे लोग एक एक करके इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। और तभी हमें साइरस को दिखाया जाता है जो अपने कैमरों को चेक करके देख रहा होता है कि कितने लोग छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, और वो उन लोगों को देखकर खुश हो रहा होता है, और वो बोलता है जितने भी लोग हमारे पास आए इनके स्वागत की तैयारी की जाए। और फिर क्रिस, क्लेरा और जेली वहाँ पर घूम रहे होते हैं जहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं और घूमते रहते हैं। और तब क्रिस उन दोनों को बोलता है अच्छे से सर्च करो ये वायरस कहाँ से फैल रहा है। और तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी एक टूरिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, और तभी क्रिस उसको बचाने के लिए आगे आता है, और तभी क्लेरा उसको गोली मार देती है। और ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, और फिर वहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके सबके सब ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। और फिर वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ने लगते हैं। और फिर वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। और फिर क्रिस और उसकी टीम की उस ज़ॉम्बीज़ के साथ बहुत देर तक फाइट होती है, और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। और तब जेलिन उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, और तब वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। और तब वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती क्या तुम ठीक हो, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और तब वो जेलिन के ऊपर हमला कर देता है, और तब जेलिन उस सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार देती है। और दूसरी तरफ क्रिस सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर कीड़े में से कुछ अजीब क्रिएचर्स को छोड़ा जा रहा होता है,
और हमें आयरिस को दिखाया जाता है कि ये सब वही कर रहा होता है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस अपने साथ उस मिशन पर आया हुआ होता है जहाँ पर उसके सारे साथी मारे गए थे और उसका फ्रेंड भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। और तब आयरिस अपने हेडक्वार्टर पर कॉल करके मदद मांग रहा होता है और वो बोलता है मेरे फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, हमें यहाँ से निकालो। और तब वहाँ से ऑर्डर आता है कि तुम्हारे फ्रेंड को भी तुमको जान से मारना होगा, नहीं तो वो भी ज़ॉम्बी बनकर तुमको भी इन्फेक्टेड कर देगा। और तब आयरिस उसको मारने की तैयारी करता है और तब उसका दोस्त बचने की कोशिश करता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस और क्लेरा अपने साथी जेलिन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनको एक कबाड़ के अंदर एक आदमी छुपा हुआ मिलता है जो उस कबाड़ के अंदर छुपकर बैठा हुआ होता है। और दूसरी तरफ जेलिन उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है और तभी उसकी मुलाकात रॉकी से होती है और फिर वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और तभी कुछ अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी जेलिन को वो क्रीचर्स पकड़ लेते हैं और तब रॉकी उसको बहुत ही मुश्किल से बचाता है और फिर दोनों साथ में वहाँ से भागते हैं। और दूसरी तरफ क्रिस जेलिन को ढूंढ रहा होता है और तब क्रिस उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम टॉनी है और मैं एक रिसर्चर हूँ। तभी उसके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और तब बहुत ही मुश्किल से वो लोग ज़ॉम्बी से फाइट करने के बाद अपनी जान को बचाते हैं। और दूसरी तरफ रॉकी और जेलिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनको एक रास्ता मिलता है, फिर दोनों उसके अंदर जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रॉकी और जेलिन आते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स पानी के अंदर होते हैं। और दूसरी तरफ क्रिस को अचानक ही उसके सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, उसके साथ में क्लेरा भी बेहोश हो जाती है और तब टोनी वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ जेलिन और रॉकी वहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं और बोलते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ रूबिका के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलती है मैं रॉकी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और तब रूबिका बोलती है मैं भी उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और तब उसकी फ्रेंड बताती है जितने भी ऑफिसर इस मिशन पर गए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन और उनका सारा डाटा चोरी कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जेलिन और रॉकी को पता चलता है कि आयरिस ने बहुत सारे ड्रोन बनाए हैं। और फिर हमें रूबिका को दिखाया जाता है जो अपनी बनाई हुई वैक्सीन को लेकर क्रिस के पास जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि उसे लगता है शायद वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ जेलिन और रॉकी क्रिस और क्लेरा के पास आते हैं और तब वो लोग देखते हैं क्रिस और क्लेरा एक लॉकअप के अंदर बंद होते हैं। और तभी वहाँ पर आयरिस आता है और वो बताता है कि मैंने ऐसा ड्रोन बनाया है कि वो बहुत ही छोटा है इसीलिए उसे कोई देख नहीं पाता और मैंने उसके अंदर उस वायरस को सेट किया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसे उस वायरस से इन्फेक्टेड कर देता हूँ। और फिर रॉकी को भी वो उस ड्रोन से इन्फेक्टेड कर देता है। और तब आयरिस बोलता है कल सुबह तक मेरे बनाए हुए सारे ड्रोन पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। और रॉकी बहुत ही तकलीफ में होता है। तब जेलिन बोलती है जल्दी से लोगों को ठीक करो नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगी। और तब आयरिस बोलता है जब मैं तुम लोगों के जैसे मिलिट्री में था मुझे सिर्फ वीआईपी लोगों को बचाने के लिए भेजा गया था और वहाँ पर मुझे अपने दोस्त को अपने हाथों से मारना पड़ा था और इसीलिए मैं सारे वीआईपी और अमीर लोगों को इस वायरस से इन्फेक्टेड करके बहुत ही बुरी मौत मारना चाहता हूँ। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस अपने दोस्त को जान से मार रहा होता है और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। और तब आयरिस बोलता है मैं जानता हूँ यहाँ पर जिसके पास पैसा है वही सेट करता है क्या सही है और क्या गलत। और फिर आयरिस जेलिन से बोलता है क्लियर की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रही है, वो बहुत ही जल्द एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। ये सुनकर जेलिन बहुत ही परेशान हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रूबिका वैक्सीन लेकर आ रही होती है और तभी उनकी बोर्ड की तरफ कोई आ रहा होता है हमला करने के लिए। और तब हम देखते हैं बहुत बड़ी शार्क होती है जो उन सब के ऊपर अटैक कर देती है और उनके बीच कुछ देर तक फाइट होती है लेकिन वो शार्क सारे सिपाहियों को जान से मार देती है। लेकिन रूबिका कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ आयरिस की साथी कैटरीना जेलिन को मारने लगती है और तब रॉकी एक ग्रेनेड फेंकता है जो कि बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और तब मौका पाकर जेलिन वहाँ से भाग जाती है। और तब कैटरीना रॉकी को मारने लगती है और तब आयरिस कैटरीना को बोलता है इसे मत मारो, ये वैसे भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, हमें तो जेलिन को पकड़ना होगा नहीं तो हमारा सारा काम खराब कर देगी। और फिर आगे हम देखते हैं आयरिस के बनाए हुए ड्रोन जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं पूरी दुनिया में वायरस फैलाने के लिए। और दूसरी तरफ टॉनी क्लेरा को बताता है मैं आयरिस के लिए काम करता था लेकिन उसी ने मुझको गोली मार दी और इसीलिए मैं उसके सारे सिस्टम का पासवर्ड तुमको दे रहा हूँ और इस पासवर्ड से उसके भेजे हुए सारे ड्रोन को तुम वापस बुला सकते हो और इस दुनिया को बर्बाद होने से बचा सकती हो, नहीं तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और दूसरी तरफ जेलिन भाग रही होती है और तभी उसको रूबिका मिलती है। रूबिका जेलिन को बताती है कि जो भी सिपाही मेरे साथ में थे वो सारे के सारे मारे गए लेकिन मैं ये वैक्सीन लेकर यहाँ पर आई हूँ, इसे लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब जेलिन रूबिका को रास्ता बताती है और बोलती है इस रास्ते से जाओ और तुमको वहाँ पर क्लेरा और क्रिस मिलेंगे जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तुम उन तीनों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाओ। और ये बोलकर जेलिन वहाँ से चली जाती है
और दूसरी तरफ एरिस अपने कंट्रोल रूम में होता है, अपने सारे ड्रोन्स को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि पूरी दुनिया में वायरस फैला सके। फिर वह एक गन लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ रॉकी, एरिस और क्लेरा दर्द से तड़प रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रूबिका आती है, वो लोगों को वैक्सीन लगाती है और तब धीरे धीरे वो तीनों ठीक होने लगते हैं। और तब एरिस बोलता है चलो हमें अपना मिशन ख़त्म करना है। और फिर हम आगे देखते हैं रॉकी और कैटरीना के बीच में फ़ाइट हो रही होती है और तभी कैटरीना को दीवार में लगी हुई रॉड उसके सीने में घुस जाती है, जिसकी वजह से कैटरीना जान से मारी जाती है। और दूसरी तरफ जेलिन एरिस के पास आती है और बोलती है रूबिका ने सबको वैक्सीन लगा दी होगी और वो लोग ठीक भी हो चुके होंगे और अब हम सब मिलकर तुमको छोड़ेंगे नहीं। और तब एरिस बोलता है असली खेल तो अब शुरू होगा। और तब एरिस अपने आप को एक इंजेक्शन लगाता है और पानी में कूद जाता है। और तब एरिस के पास एक बहुत बड़ी शार्क आती है। फिर क्रिस और उसके साथी जेलिन के पास आते हैं और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता है और वो एरिस ही होता है कि उस इंजेक्शन लगाने की वजह से ऐसा हो चुका होता है। उसको देखकर सारे लोग डर जाते हैं और तब क्रिस और उसके साथी बोलते हैं चलो इसका खेल खत्म करते हैं। तब उन लोगों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। तब वो लोग बहुत ही बहादुरी के साथ उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और फिर क्लेरा और क्रिस मिलकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं, लेकिन उसको हरा नहीं पा रहे होते हैं। और तभी रॉकी क्लेरा को बोलता है टोनी ने जो तुमको पासवर्ड दिया था और तुम जल्दी से कंट्रोल रूम जाओ और सारे ड्रोन को वायरस फैलाने से रोको। और तब क्लेरा और रूबिका जाते हैं उन ड्रोन्स को रोकने के लिए। और तब क्लेरा एरिस के सारे सिस्टम को अनलॉक करके रूबिका को दे देती है और बोलती है जल्दी से इन ड्रोन्स को रोको नहीं तो सारे शहर में वायरस को फैला देंगे। और तब रूबिका एरिस के सारे सिस्टम को हैक कर लेती है और ड्रोन को अपने काबू में कर लेती है। उन सारे ड्रोन्स को वापस आने के लिए कमांड करती है। और दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथी उस मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं और तभी क्रिस और रॉकी मिलकर बहुत बड़ी गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करते हैं और तब वो मॉन्स्टर जान से मारा जाता है। और फिर उसके बाद सब लोग आपस में एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। तब क्रिस बोलता है चलो ये मिशन भी पूरा हो गया। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।